दोस्तों, आज मैं प्यारा सा पोशाक लेकर आप लोगों के पास में आई हूँ। देखिए, पोशाक देखने में काफ़ी खूबसूरत है और आप यहाँ पे देख रही हैं 6 कलर से ये पोशाक तैयार किया हुआ है। 6 कलर से हम इस पोशाक को तैयार किए हुए बनाकर, यहाँ आप चाहेंगी तो कलर बढ़ा भी सकती हैं और घटा भी सकती हैं। तो देखिए, चोली बना लेने के बाद में चोली हम बना लिए हैं यहाँ पे 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का, और एक तरह से समझिए तो ये घेरा 6 नंबर के कान्हा जी का है। आप देख रही हैं घेरा यहाँ से यहाँ तक 12 इंच है, इस तरह से, यानी कि ये 6 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। तो आप 5 नंबर के भी कान्हा जी पे ये पोशाक डाल सकती हैं। चोली आप बना ले, सिर्फ 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का ये हम चोली बनाए हुए हैं। बनाने के बाद में पोशाक तैयार किए हुए हैं। तो जो हम यहाँ पे आप लोगों को बतलाएंगे किस तरह से यहाँ पे बनाना है, तो इसका संख्या को बढ़ाकर और घटाकर आप छोटा या बड़ा पोशाक बना सकती हैं। अगर आपको यहाँ पे बनाना है इससे बड़ा पोशाक, तो हम ये जो ग्रीन कलर से जो लिए हुए हैं 1 2 3 4 5 5 संख्या लिए हुए हैं, आप यहाँ पे 6 कर लें, 7 कर लें, तो आपका ये पोशाक बढ़ जाएगा। या तो आप सेम जिस तरीके से हम बनाए हैं उतना ही बना लें, और यहाँ पे एक कलर, इस कलर को और यहाँ एक लाइन इस कलर से और बना लें, तो ये पोशाक आपको 7 नंबर के कान्हा जी का भी हो जाएगा। सिर्फ लेकिन आपको चोली यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। आइए अब हम बनाएंगे यहाँ पे 3 नंबर के कान्हा जी का। तो हम आप लोगों को आगे बतला देंगे कि यहाँ पे 4 से 5 नंबर, 5 से 6 नंबर के कान्हा जी पे हम यहाँ कितना लिए हुए हैं। बस इसे ही लेने के तरीके से ही आप छोटा या बड़ा बना सकती हैं। तो देखिए, इस तरह से हम चोली बनाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लिए। चोली बना लेने के बाद में यहाँ पे हम ये कलर अलग किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो ये कलर दिए हुए हैं, अब एक पोशाक हमारे पास इस कलर से हो चुका है, इसलिए हम इसी कलर को, चोली का कलर यहाँ पे डालेंगे। देखने में अच्छा लगेगा ये कलर भी। तो आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पे कलर चेंज कर सकती हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे लेंगे, एक चेन हम पहले से ले रखे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हम यहाँ पे 15 चेन लिए हुए हैं। और जो ये पोशाक हम बनाए हैं, ये पोशाक में ऊन देखिए इस टाइप का था, 3 प्लाई का ऊन, इस तरह का ऊन था। हम इस तरह के ऊन से ये पोशाक में यहाँ पे संख्या लिए हुए हैं 25। जो हम यहाँ 15 लिए, वो संख्या यहाँ पे हम 25 लिए हुए हैं। बस इस चीज़ को ध्यान में रखें। आपको 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का बनाना है, तो ये चेन की संख्या 25 रखें आप। हम यहाँ पे 15 लिए हैं। 15 लेने के बाद में देखिए, हमें यहाँ क्या करना है, ये यहाँ पे लाके 1 2 2 छोड़कर तीसरा पे हम हुक को डालेंगे और जोड़ देंगे। देखिए, इस तरीके से हम जोड़ दिए, ये जोड़ दिए हम। ये आपको लग रहा होगा काफ़ी छोटा है, लेकिन हम यहाँ पे 3 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं, तो ज़्यादा अगर हम लंबा लेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसे छोटा रखे हुए हैं। अब एक चेन ले लेंगे, पलट लेंगे इसे, पलटने के बाद एक चेन और लेंगे, और यहाँ हम पफ स्टिच के द्वारा, देखिए पूरा पोशाक आपको पफ स्टिच के द्वारा बना हुआ है, तो पफ स्टिच हम बनाएंगे 1 2 और एक 3, 3 बार लेंगे हम। देखिए 3 हो गया। अब इसे हम इस तरीके से यहाँ पे बंद करेंगे। ये बीच में अंगुलियों को रखते हुए इस तरीके से लाएंगे, बाहर निकालेंगे, और यहाँ पे इसमें इस तरीके से लेकर 2 का 1 कर देंगे। ये हो गया। एक चेन ले लेंगे। अब एक और फिर से बनाएंगे हम, सिर्फ एक ही हमें नहीं बनाना है, अभी बनाना है यहाँ पे 1 2 3। देखिए 3 हो गया। फिर से हम इसी चीज को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम 2 बनाए हैं। अब फिर से एक चेन ले लिए और इसे 1 2 और एक 3, 3 ले लिए। फिर से इसे हम इस ढंग से बंद करेंगे। ये हो गया 3। देखिए यहाँ पे 3 नंबर के कान्हा जी का हम बना रहे हैं, तो ये
यहाँ 3 हम लिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3। अब फिर से यहाँ पे हम चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन ले लिए और फिर से हम 3 और बनाएंगे इसी तरह से, वापस जाएंगे बनाते हुए, 1 2 3, एक चेन ले लेंगे, 1 2 3। ऊन आपका 2 प्लाई का है तो आप फिर यहाँ पे 3 की जगह पे 5 रखें। पफ स्टिच जो हम बना रहे हैं 5 रखें आप। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे हमें एक गलती हुआ है, यहाँ पे हमसे, यहाँ जब हम एक बना लिए, देखिए यहाँ पे ये 2 हो गया आपको, ये 2 इस तरह से चलाएगा, ये यानी कि एक साइड में 1 2 3 हो गया, दूसरे साइड में हमें 1 2 3 बनाना है। तो हमें एक तो यहाँ पे बना लिए हम, अब दूसरा हमें किस तरह से बनाना है, देखिए यहाँ एक चेन लेने के बाद में ये दोनों के बीच से, ये दोनों के बीच से हम यहाँ पे लेंगे हुक को और 1 2 3 इस तरह से बनाए 3। फिर से इसे हम बंद करेंगे, इस तरीके से एक चेन ले लेंगे, फिर से हमें ये दोनों के बीच से बनाना है। देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच से इस स्थान पे हुक को डालकर, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेने के बाद इसे यहाँ लाकर हम जोड़ेंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। देखिए यहाँ पे हम किस तरह से बनाए, 1 2 3, एक साइड का 3, एक दूसरे साइड में 3, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब ये चीज़ यहाँ पे समझ लें आप, अगर आप 3 नंबर के कान्हा जी का हम बना रहे हैं तो यहाँ पे हम डाले हैं 3, यानी कि 6 टोटल हो गया। देखिए एक साइड में 1 2 3 और यहाँ से फिर हम ये बीचों बीच का स्थान हो गया तो यहाँ डाले 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 नंबर के कान्हा जी का हम बना रहे हैं तो 6 यहाँ पे डाले। यहाँ पे देखिए हम 5 नंबर, 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का बनाए हैं तो 1 2 3 4 5, 5 डाले हैं पफ स्टिच, ठीक है। अगर आप 4 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं तो 1 2 3 4 डालें आप, ये जो हम डाले हुए हैं 4 डालें, यानी कि एक आप यहाँ पे कम कर लें। 2 नंबर का बना रहे हैं तो 2 डालें आप, या तो फिर आपके पास ऊन पतला है यानी 2 प्लाई का ऊन है तो आप फिर डाल सकते हैं। यानी इस ये जो आप देख रही हैं, ये जो लंबाई देख रही हैं, ये लंबाई देखते हुए हम यहाँ पे पफ स्टिच जो ये डाले हुए हैं इसकी संख्या डालेंगे। ऊन पे डिपेंड करता है आप कितने प्लाई का ऊन ले रही हैं, हम यहाँ 3 प्लाई के ऊन से बना रहे हैं। तो देखिए ये 3 हम यहाँ पे ले लिए, 3 चेन ले लिए, 3 चेन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, 1 2 2 छोड़कर तीसरा में हुक को डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे। फिर से 1 2 15 चेन हम लेंगे, जिस तरह से 15 लिए हुए हैं 15 चेन लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ध्यान रखिए हम यहाँ पे ये जो पोशाक बनाए हैं इस पे ये चेन की संख्या हम 25 लिए हैं। 25 लेने के बाद सेम उसी ढंग से हम तीसरा पे लाकर यहाँ पे तीसरा चेन पे 1 2 3 तीसरा चेन पे लाकर बंद कर देंगे। उस पे भी हम उसी तरह लाकर बंद किए हुए हैं। 25 चेन लेने के बाद, ये चेन की संख्या 25 लेने के बाद हम 2 तीसरा पे, जिस तरह यहाँ तीसरा पे हम बंद किए उसी तरह तीसरा पे बंद कर लिए हैं। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ हम 1 2 3 बनाए, 4 5 6 बनाए पफ स्टिच, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाए, दोनों तरफ से मिलाकर। एक तरफ से गिनिएगा तो 5 है, दूसरे तरफ से 5 है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 2 चेन ले लिए, पलट लेंगे इसे, फिर से हम इसी तरह बनाएंगे, 1 2 3
एक चेन लेंगे बीच में, फिर से 1 2 3, एक चेन लेंगे बीच में, 1 2 3, एक दो तीन, 3 चेन बीच में लेंगे। जब हम 3 के बाद आएंगे तो 3 चेन बीच में लेंगे। चेन की संख्या यहाँ पे हम बढ़ा देंगे। देखिए इस पे भी हम बढ़ाए हुए हैं, यहाँ पे इस पे भी बढ़ाए हुए हैं हम। अब यहाँ से फिर हम बनाएंगे 1 2 3 और इसे इस ढंग से बुनकर कंप्लीट किए। अब एक चेन ले लेंगे। अब अगला जो हमें करना है उसे तो हम बतला चुके हैं किस तरह से करना है। ये दोनों को ऊपर कर लेंगे और ठीक बीचों बीच में यहाँ पे हुक को डालेंगे। देखिए दोनों को भी कर लिए, यहाँ पे हुक को डालेंगे और यहाँ से बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3, ये हो गया। अब इसे भी हम उसी ढंग से बंद करेंगे। एक चेन लेंगे बीच में, फिर ये दोनों के बीच से, ये दोनों के बीच से 1 2 3 और फिर से हम उसी ढंग से बंद करेंगे। ये हो गया। 1 2 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब 1 2 3, 3 चेन ले लिए और देखिए यहाँ पे, यहाँ छोड़कर, ये तो इस पे हम बनाए हुए हैं, 1 2 2 छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे। तीसरा पे हुक को डालेंगे और इसे लाकर यहाँ बंद करेंगे। फिर से चेन लेंगे 15, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर से इसे लाकर यहाँ पे बंद करेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए, देखिए इस तरीके से बनाते हुए हम इसे पूरी गुलाई में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस पे जैसे बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना हुआ है इस पे, तो इसी तरह से इस पे भी। अब ये तो बड़ा छोटा आपका साइज पे निर्भर करता है, कितने नंबर के कान्हा जी हैं, कितना यहाँ पे चेन का संख्या है, उस अनुसार यहाँ पे बनेगा। जैसे कि यहाँ पे कितना बनेगा, तो देखिए यहाँ पे हम एक यहाँ बना लेंगे, ठीक है। 1 2 2 छोड़ेंगे, तीसरा यहाँ, तो ये 1 बन जाएगा, तो हो जाएगा 4, 1 2 तीसरा 5, 1 2 तीसरा 6, 1 2 तीसरा 7, 1 2 तीसरा 8, 8 बनेगा आपको यहाँ। यानी जो चीज़ यहाँ जितना बना हुआ है उतना ही यहाँ भी आपका बनकर आएगा। तो चलिए इसे हम सबसे पहले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसे अब हम हटाते हैं और यहाँ पे हम ये पोशाक लगाते हैं जो बना रहे हैं। देखिए इसे इस ढंग से बनाकर हम यहाँ पे तैयार किए। इस वक्त ये कुछ इस तरह का देखने में लग रहा है। इसे हम पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे देखिए हम आगे किस तरह से बनाएंगे। ये आगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पीला कलर है, फिर सादा कलर है, तो सब कलर हम किस तरह से यहाँ पे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो लास्ट इसे बनाएं, इसे देखिए किस तरह से कहाँ पे जोड़ेंगे। ये यहाँ बनाकर कंप्लीट किए हम, इसे हम लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे इस ढंग से। देखिए जोड़ दिए। अब धागा को हम यानी ऊन को हम कट कर लेंगे यहाँ पे। ये हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे, जो भी कलर लगाना चाहते हैं आप देख लें। आप शेडेड कलर भी लगा सकती हैं, यानी कि एक हो गया हल्का कलर, जैसे ये हो गया आपको हल्का कलर,
जैसे कि ये हल्का कलर है, इसके बाद इससे थोड़ा डीप कलर है, फिर इससे थोड़ा और डीप कलर है। इस तरह से भी आप इसे बना सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस पे पीला कलर लगा रहे हैं। कोई भी एक, ज़रूरी नहीं कि हम जहाँ ख़त्म किए वहाँ से शुरू करें। कोई भी एक स्थान पे आप इस तरह से जो ये बनाए हुए हैं, इसका बीचों बीच में ले जाकर हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए इसे हम इस ढंग से जोड़ दिए। जोड़ने के बाद एक चेन ले लेंगे और फिर से हम यहाँ बीचों बीच का पफ स्टिच बनाना शुरू करेंगे। इसे या तो आप काट कर हटा दें या तो इसे साथ में लेकर बुनने के बाद काट लें। देखिए 1 2 और ये 3 बार हम ले रहे थे तो इसमें भी 3 लेंगे। अब चूंकि ये बीच का है, ये बीच का है, बिल्कुल देख रही हैं आप, तो बीच का है इसलिए हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर इसी स्थान से एक और बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3। ये हो गया। एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद अब देखिए अब हमें क्या करना है। ये जो है ये दोनों के बीचों बीच से, ये दोनों के बीचों बीच से एक बनाएंगे। 1 2 3 और इसे भी हम बंद करेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर अगला बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3, फिर इसे भी बंद करेंगे, एक चेन ले लेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये तो हम बना लिए यहाँ तक, यहाँ हमारा ये तो इस साइड में चला आएगा या ये बीचों बीच का है, इसे छोड़ दीजिए आप। दो फूल इसे आप छोड़ दीजिए। तो 1 2 एक यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। 1 2 और ये 3। अब इसे हम बंद नहीं करेंगे, बिना बंद किए हुए हम ये दूसरा तरफ वाला में ले जाएंगे। देखिए ये हम 3 यहाँ निकाले, अब ये दूसरे तरफ यानी कि ये बन गया है, ये दूसरा जो है इस पे हम ले जाएंगे और यहाँ से हम 3 लेंगे। 1 2 3। देखिए अब 3 लेने के बाद ये जितना भी लिए, 2 हम यहाँ पे लिए हुए हैं, दोनों को एक साथ बंद कर देंगे। इस तरीके से बंद कर दिए। ये देखिए दोनों एक साथ बंद हो गया यहाँ पे। अब हम एक चेन ले लेंगे बीच में। एक चेन लेने के बाद फिर से हम ये दोनों के बीच से बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन ले लेंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे 1 2 3, इसे भी बंद कर लेंगे, एक चेन ले लेंगे, फिर यहाँ इसके बीचों बीच से बनाएंगे। देखिए इसके बीचों बीच से 1 2 3 बनाए, इसे हम बंद करेंगे। ये बंद हो गया। अब यहाँ बीच में 3 चेन ले लेंगे। 1 2 3, फिर से इसी स्थान से एक और बनाएंगे। 1 2 3, अब इसे भी बंद कर लेंगे। एक चेन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे बीचों बीच में हम किस तरह से बनाए, 2 यहाँ भी लिए बीचों बीच में, यहाँ भी बीचों बीच में हम 2 लिए हुए हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे हम, और यहाँ बीचों बीच में दोनों को जोड़ दिए हम एक साथ। तो फिर से हम इसे अब एक चेन लेने के बाद यहाँ से बनाएंगे। 1 2 3,
एक चेन ले लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। एक और हम यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हम सबसे पहले 3 से एक पफ स्टिच बनाकर कंप्लीट करेंगे 3 बार लेते हुए, फिर एक चेन लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे फिर से हम यहाँ जो चीज़ किए हैं उसी चीज़ को यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे करने के लिए ये यहाँ से लेंगे 1 2 3 3, फिर से फंदे लेंगे और दूसरा वाला यहाँ पे देखिए दूसरा से यहाँ से ले लेंगे 1 2 3, देख रहे हैं इस तरह से हम ले लिए। अब ये सब को हम एक साथ बंद करेंगे। एक साथ बंद हो गया, ये देख रही है इस तरह से एक साथ बंद हो गया। फिर से एक चेन ले लेंगे और इसे बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। ये देख रही हैं इस तरह से बनाते हुए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हम ये पीला कलर से पूरी गोलाई में कंप्लीट किए हुए उसी तरह से यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बनकर यहाँ कंप्लीट हुआ। अब ये जो धागा है इसे हम यहाँ पे लाके जोड़ देंगे, फिर हम दूसरा कलर शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसे हम टाइट करते हैं। ढीला किए हुए थे हम यहाँ पे, देखिए इस तरह से बनाकर लाए। ये यहाँ एक हो गया है, एक चेन हम ले चुके हैं, यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ दिए, धागे को हम कट कर लेंगे यहाँ पे। अब फिर हम दूसरा कलर का धागा यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके बाद हम लगाते हैं वाइट कलर का धागा। ये रहा वाइट कलर का। अगर आप चाहती हैं तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती हैं तो आप वाइट ना लगाकर इसे लगा लें, फिर इसके बाद इसे लगा लें आप कलर मैच करते हुए। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाएंगे 3 नंबर के कान्हा जी का पोशाक। ऐसे हम कोशिश करेंगे साइज का बनाएं, लेकिन देखिए अगर थोड़ा सा बड़ा बन जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। ठीक इसमें बीचों बीच में हम लेकर यहाँ पे जोड़ेंगे। बीचों बीच में यहाँ लेते हैं हम और इसे जोड़ लिए। किसी भी फूल से हम यहाँ पे ख़त्म किए तो हम यहाँ शुरू किए, ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ से ख़त्म किए तो इसी स्थान से हम शुरू करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ एक चेन ले लेते हैं। चेन लेने के बाद फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे और देखिए इस बार जैसे हम वाइट से यहाँ पे बनाए हुए 1 2 3, तो इसी तरह हम बनाएंगे। अब यहाँ जो बनेगा वो 3 बनेगा, 2 3, ये हो गया 1। देखिए एक चेन ले लिए। अब हम यहाँ चेन की संख्या 1 कर देंगे। जो हम 3 ले रहे थे वो 3 नहीं लेंगे। देख रही हैं आप, ठीक यहाँ बीचों बीच में हम बना रहे हैं इसे। और फिर से फंदे लेंगे। फिर से फंदे लेने के बाद यहाँ एक और बनाएंगे, 1 2 3, 3 लिए। इसके बाद फिर से हम इसे इसी तरह से यहाँ पे ये दूसरा फूल भी बना लिए। एक चेन लेंगे और एक और इसी स्थान पे बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। अब देखिए अब हम आपको यहाँ पे बतलाते हैं किस तरह से हम इसका ये जो चौड़ाई है इसे कम करें। यानी कि ये चौड़ाई इसका हम किस तरह से कम करें ताकि हम सब कलर, जो भी कलर यहाँ पे रखे हुए हम सारे कलर को यहाँ पे दें और पोशाक हमारा ज़्यादा बड़ा भी ना बने। तो इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे इसके लिए हम यहाँ से लेंगे। ये जो पफ स्टिच है बना रहे हैं इसे हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे तो आप इतना लंबा कर सकते हैं, चाहे और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इतना ही लंबा रखेंगे, ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा बनाएंगे। तो अगर आप छोटा छोटा बनाएंगी तो आपका हर एक कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जितना भी यहाँ कलर लगाए हुए हैं सब कलर यहाँ पे हम डालें और एक और एक्स्ट्रा कलर भी हम यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जब हम डालेंगे सारा कलर जो डालेंगे हम तो यहाँ पे पोशाक
का खूबसूरती ज़्यादा रहेगा। अगर आप मान लिया जाए 2 नंबर के कान्हा जी का बना रही हैं, 0 नंबर के कान्हा जी का, तो ये जो इसमें 3 धागा रहता है ना, देखिए यहाँ पे 3 धागा है, तो ये 3 रहता है, 3 को आप 2 कर लें। 2 करने के बाद क्रोशिया आप चेंज कर लें, थोड़ा जो जिससे हम पतला बुने पोशाक, पतला जिससे बुनाई हो उस साइज का हम ले लेंगे। इसका जैसे साइज है इसका 11, तो हम यहाँ पे क्रोशिया पतला रखेंगे और पतला क्रोशिया से बुनेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ये इस तरह से हो गया। अब फिर यहाँ पे बीचों बीच में हम आ गए हैं, तो यहाँ बीचों बीच में हमें क्या करना है, यहाँ से लेंगे, छोटा छोटा बनाना है, इस चीज़ को ध्यान दे, छोटा छोटा बनाना है। यहाँ पे 1 2 और एक 3, 3 हम यहाँ से निकाल लिए, फिर फंदे लेंगे। अब यहाँ बीचों बीच से हमें नहीं लेना है, फिर इस साइड से लेना है। तो 1 2 और 3, देखिए इस तरह से हम बनाए। अब ये सबों को हम एक साथ बंद कर देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हम बंद कर दिए, एक चेन ले लेंगे। अब हम अगला फिर बनाना शुरू करेंगे, 1 2 3 और इसे भी बंद करेंगे। तो इस तरह से हम बनाते हुए इसे पूरा वाइट कलर में भी कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ हमें ध्यान देना है कि बीच में यहाँ पे 2 की जगह हम 3 लेंगे, 3 पफ स्टिच बनाएंगे। अभी हम फिर से एक बार आप लोगों को यहाँ पे बनाकर बतला रहे हैं। देखिए ये हम साइज में छोटा कर रहे हैं, जो आप वाइट कलर देख रही हैं साइज में देखिए छोटा हो रहा है। तो अब यहाँ बीचों बीच में हम आ गए, ठीक है, बीचों बीच में आ गए। तो यहाँ भी हम 3 बनाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे 3 बनाए हुए हैं उसी तरह से 3 बनाएंगे। देखिए ये हमारा यहाँ पे एक बार बनकर कंप्लीट हुआ, यानी एक फूल बनकर कंप्लीट हुआ। एक चेन ले लेंगे, अब फिर से हम दूसरा इसी स्थान से बनाएंगे, 1 2 3। देखिए इस तरह से हम दूसरा बना लिए, एक चेन ले लेंगे। अब फिर से हम तीसरा भी इसी स्थान से बनाएंगे, 1 2 और एक 3। अब इसे भी हम बंद कर देंगे, ये हो गया। अब हम इस तरह से यहाँ बनाएंगे, यहाँ दोनों को जोड़कर बनाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से बनाते हुए हम वाइट कलर से भी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये पोशाक में हम सब कलर लगा चुके हैं। अब ये आपको हम बतलाएंगे कहाँ पे किस तरह से चेंज किए हैं। सो सिर्फ हम ये एक्स्ट्रा कलर इस पे लगा रहे हैं और इस पे हम ये कलर नहीं लगाए हुए थे। तो देखिए हम जैसा कि बतलाए थे कि इसे हम कोशिश करेंगे बिल्कुल नाप का बनाने का। तो इसका यहाँ से यहाँ लेकर चौड़ाई जो है वो 9 इंच होना चाहिए। तो अभी कहिए यहाँ पे देखिए 8.5 इंच है। ये चीज़ गोलाई से जब घूमकर इधर तक आएगा तो यहाँ पे आधा इंच बढ़ जाएगा, तो देखिए ये 9 इंच हो जाएगा। इसका ये गोलाई 9 इंच हो जाएगा, ये गोलाई यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरह से इसे हम बनाए। देखिए अब यहाँ पे हम बतलाते हैं, वाइट कलर से तो हम बतला चुके थे किस तरह से बनाना है। ये 3 एक जगह से हम 3 दिए, यहाँ से सबसे पहले पीला कलर 2 दिए, सफ़ेद कलर 3 दिए। इसके बाद ये अगला जो कलर हम लगाए हुए हैं, देखिए हम किस तरह से बुने हुए हैं। यहाँ से बीच से एक और इसके ठीक ऊपर से यहाँ से एक बुने और इसके ठीक बगल से यहाँ से एक बुने, 3 हो गया। यानी कि यहाँ तक हम 2 बुने, इसके बाद 1 2 3 बीच से निकाले, फिर 3 निकाले, फिर ये जो लास्ट लाइन हमारा जा रहा है यहाँ भी हम 3 निकाल रहे हैं इस ढंग से। और प्रत्येक में यहाँ पे हम इसी तरह 2 2 करते हुए यहाँ पे कम करते चले जाना है हमें, ये आप देख रही हैं। बस उसी ढंग से हम इसे बनाकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे और कुछ नहीं हमें करना है। सिर्फ जब हम यहाँ बीच में आते हैं, यहाँ बीच में जब हम आते हैं तो एक हम यहाँ से बनाते हैं पफ स्टिच और दूसरा ठीक इसके ऊपर से यानी यहाँ से बनाते हैं और तीसरा ठीक इसके बगल से बनाते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे भी बनाए हुए हैं। और ये जो लास्ट का लाइन है, ये लास्ट लाइन में ये जो 3 रहता है, ये 3 हम थोड़ा लंबा बनाए हुए हैं ताकि इसका कोना नज़र आए, क्योंकि इस पे बहुत कम है यहाँ पे। यानी कि देखिए यहाँ पे कितना है हमारा, 1 2 3 4, 4 ही है मात्र, और ये बीच का लेकर के 5 है, तो समझिए एक तरह से 4 है। और उस पोशाक में संख्या बढ़ा हुआ है, तो उसमें कोना ये चीज़ जो आया हुआ है ये अच्छा खासा आया हुआ है और इस पर नहीं उतना आ पा रहा है। तो नहीं आ पा रहा है, इसके लिए हम यहाँ जो बीच का जो है इसे बनाए, इसे हम लंबा थोड़ा सा बनाए,
चले गए, बनाते चले गए, तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इस पे आउटलाइन बना लेंगे इस कलर से। देखिए इस कलर से आउटलाइन बनाइएगा तो ये कलर पर काफ़ी अच्छा लगेगा। आप देख सकती हैं, देखिए यहाँ पे ये कलर में ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से हम इसका आउटलाइन भी बना लेंगे। तो इसे हम, जैसा कि हम बतला चुके हैं आप लोगों को, कि जितने भी नंबर के कान्हा जी का आपको बनाना है, यहाँ संख्या किस तरह से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, और आप उतने नंबर के कान्हा जी का यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब इस पे हम आपको टोपी यानी कि इसका पूरा सेट हम बनाना बतलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।